नीट का रिजल्ट निकला है, कितने खुश हैं और क्या रैंक आया है आपका? मेरा रैंक है 12,000। मेरा ऑल इंडिया रैंक 1233 आया है इस बार नीट 2025 में। तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। जी सर जी। रैंक क्या है? मेरा रैंक हो गया सर 3600 रैंक। रेडियंस की कहाँ तक मदद रही इतने बड़े रिजल्ट में? रेडियंस में हम 11 से ही पढ़ रहे हैं, 11 12 पूरा यहीं से किए हैं। यहाँ के टीचर्स लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं, स्पेशली एपी सर। बायो मेरा थोड़ा पर्सनली वीक रहा तो फिर उसमें बहुत ही मेहनत लगा, तो फिर वही बहुत ज़्यादा किए, बहुत मतलब सारा मतलब पर्सनल से लेके एकेडमिक सारे क्वेरी सब कुछ सॉल्व किए, तो उसके लिए बहुत रेडियंस और फिजिक्स भी काफ़ी अच्छा करा पीजे सर, और केमिस्ट्री में भी वीजे सर थे। सारा जो भी मतलब कॉन्सेप्ट से लेके सब कुछ अच्छे से रेडियंस से ही मेरा सारा पढ़ाई 11 से 12 पूरा यहीं पे हुआ है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? यहाँ श्रेय तो ऑब्वियसली यहाँ रेडियंस क्लासेस टीचर्स जो भी हैं, पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स लोग जो भी हमको सपोर्ट किए, स्पेशली एपी सर जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, मतलब होता है बहुत। और मेरा ऐसा था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना कम नंबर आने की वजह से, तो उसकी वजह के लिए बहुत अच्छे से टैकल किया। मतलब रेडियंस में वो एटमॉस्फेयर है कि बच्चा अच्छे से सिक्योर कर सके अच्छा रैंक। दरभंगा में ऐसा माहौल मिल गया आपको कि बाहर नहीं जाना पड़ा और रेडियंस के क्लास करके आप अभी पास कर गए, क्या कहना चाहते हैं खास? हाँ, लोग बाहर जाते हैं पर यहाँ पे ही उतना अच्छा एटमॉस्फेयर है तो जाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा एक फैसिलिटी मिल गया है कि यहाँ पे बच्चा रह के अपने मम्मी पापा के साथ में कर सके, और उससे अच्छा ही एटमॉस्फेयर हमको लगता है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोगों के भीड़ में कहाँ बच्चा मतलब बच्चे पे कहाँ अटेंशन आता है टीचर्स का। तो यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंस में करते हैं टीचर, तो बहुत अच्छा है। क्या खास यहाँ क्या खास मिलता है बच्चों को? यहाँ खास है पर्सनल असिस्टेंस। टीचर्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, डाउट्स बताते हैं, कभी झिझकते नहीं है। मतलब हर छोटी सी छोटी चीज़ कभी कंफ्यूजन में नहीं रहने देते, कोई चीज़ अनसॉल्व नहीं रहता है, सब कुछ प्रॉपर टाइम पे सब कुछ हो जाता है। टेस्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से होता है, मतलब सब कुछ अच्छा है। पूरा नाम क्या हुआ? स्नेहांशु। कहाँ से आती हैं? यही दोनार। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यम कुमार मिश्रा हुआ और मेरा ऑल इंडिया रैंक 1233 आया है इस बार नीट 2025 में। 1233। हाँ 1233। तो रेडियंस से तैयारी करते थे? हाँ, कितने रेडियंस सालों से तैयारी कर रहे थे? मेरा तो मतलब पिछले साल जस्ट मतलब आज के दिन ही मतलब आए हुए थे, जस्ट एक साल पहले मतलब 15 जून 2024 जस्ट मतलब आज एक साल में यहाँ पे मतलब कंप्लीट हुआ रेडियंस में। और फिर रिजल्ट आया। इसका श्रेय मतलब यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उनको, अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, स्पेशली मतलब एपी सर को, और जो कि मतलब पर्सनल से लेके सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया हमारा। बहुत सारा गाइडेंस दिए हम लोगों को, तो मतलब कहीं पे भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आता था तो उनसे हम लोग शेयर करते थे तो फिर सही हो जाता था। बताइए तैयारी आप लोगों को कैसे कराई जाती थी? हम लोग को तैयारी मतलब प्रॉपर क्लास, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है, और फिर मतलब सारे टीचर यहाँ के अनुभवी है तो कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से हो पाता है। उसके बाद फिर प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है, जैसे हम लोग का मतलब लगभग 100 टेस्ट के अराउंड लिया गया हुआ था टोटल, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट 100 के अराउंड लिया गया हुआ था। और बाकी और भी छोटे छोटे टेस्ट जैसे पार्ट वाइज मतलब वीकली, जनरली पहले वीकली होता था, फिर बाद में जनवरी के अराउंड से डेली के बेसिस पे होने लगा। फिर प्रैक्टिस बहुत सारा क्वेश्चन हुआ था लगभग मतलब पर डे। हम लोग ऐसा भी टाइम आया जिसमें हजार क्वेश्चन भी एक दिन में प्रैक्टिस किए हुए हैं, और कभी ऐसा भी आया हुआ जिसमें 500 मतलब लगभग हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन पर डे का प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, खासकर दरभंगा मधुबनी के छात्राओं को, उनको क्या कहेंगे? जो स्टूडेंट मतलब दरभंगा और मधुबनी एरिया के हैं उन स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब कोटा जैसे शहर की फैसिलिटी हमको मतलब बिहार में मिल रही है, मतलब बिहार में क्या हमारे मतलब होम टाउन में मिल रही है, तो हम फिर क्यों बाहर मूव करें? जब यहाँ पे हम अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, अपना मतलब हमको पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा हमारे पेरेंट्स का हमारे पास, तो फिर क्यों बाहर जाना कहीं? मतलब यहाँ बच्चों को कैसा माहौल मिलता है, खासकर के सर हैं या फिर कैसा माहौल? अगर माहौल का बात करें तो यहाँ पे मतलब टीचर भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब उनके साथ ऐसा हेजिटेशन वगैरह मतलब कभी होता ही नहीं है। कुछ भी मतलब क्वेश्चन हो और हमारा डाउट हो, क्योंकि माइंड में बहुत सारा डाउट आ जाता है, जो कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो कि टीचर से ना पूछ पाने के कारण वो डाउट क्लियर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग फ्रेंडली थे सर लोग के साथ, तो फिर
कैसा भी डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट है तो मतलब हम लोग इजीली पूछ पाते थे और इजीली मतलब क्लियर हो जाता था। डॉक्टर बनने के सपना जिस स्टूडेंट को हो वो यहाँ पे आएंगे तो मतलब सफलता मिल सकती है। हाँ, मेरा नाम सत्यम कुमार मिश्रा है। कहाँ से आते मेरा घर मतलब तरडिया मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी, नीट एग्जाम आपने क्रैक कर लिया है, कितना ज़्यादा खुशी अब मिल रहा है? सर बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। अच्छा, रेडियंस क्लासेज में आप तैयारी कर रहे थे, किस तरह से तैयारी होती थी और कैसा टेस्ट रहा यहाँ पे जिसकी वजह से आप सफलता पाए हैं? यहाँ पे का टेस्ट सर एकदम नीट के लिए एकदम सफिशिएंट टेस्ट है। जैसा यहाँ टेस्ट सीरीज में दिया गया वही क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन वैसा ही था सर। अच्छा, फुल्ली वैसा डॉक्टर ही था। बनने का जो ड्रीम था वो यहाँ से लगता है कि पूरा हो गया। जी सर। अच्छा, माता पिता को कितना खुशी है? जी सर, माता पिता को भी बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या करते हैं पापा आपके? पापा सर बिजनेस है। जब यहाँ पर आए थे जी तो सर। माहौल कैसा मिला, सर लोगों का कैसा सपोर्ट रहा, या फिर यहाँ सर लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, स्पेशली एपी सर। वो बहुत अच्छे से गाइडेंस किए हैं, जो दिक्कत होती थी वो उसी समय ख़त्म करते थे और जो बोलते थे सर वो वहाँ पे कर देते थे। मान लीजिए कि टेस्ट देना अभी तो बोलेंगे सर को तो वो उसी समय उसी वक्त वो प्रोवाइड कर देते थे। और सर मेंटर बहुत अच्छा किए हैं एपी सर। रेडियंस है लग रहा है, तो रेडियंस है तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। क्या? हम भी लोग सर किसी ब्रांड पे नहीं गए, वो भी रेडियंस पे ही यकीन किया, इसीलिए मेरा भी रिजल्ट हो गया। अगर जाते वहाँ तो कुछ भी हो सकता था। तो नीट एग्जाम को निकालने के लिए कितना घंटा पढ़ना जरूरी है? स्टूडेंट जो जूनियर सर यहाँ पे सर कंटिन्यूस पढ़ना जरूरी है। कंटिन्यूस जैसे कि सर पर डे पढ़ना जरूरी है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए सर। और बाकी 10 अगर 11 घंटा लगातार पढ़ते हैं, जैसे आज पढ़े कल नहीं पढ़े, ऐसा नहीं सर, लगातार पढ़ना पड़ेगा सर। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम MD सदुल्ला हुआ सर। मेरा घर सर बलुआ हुआ, कौन प्रखंड में आता है ये हायाघाट। हायाघाट में। जी सर। तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए? जी सर। जी रैंक क्या है? मेरा रैंक हो गया सर 3600 रैंक है सर। घर में कैसा खुशी है? जी सर, बहुत ज़्यादा खुशी है। पिताजी क्या बोल रहे हैं? पिताजी बोल रहे हैं कि सर जो सपना देखे थे वो पूरा हुआ। अच्छा, जी सर। फैमिली मेंबर में कोई डॉक्टर भी है पहले से क्या? नहीं सर, पहले से डॉक्टर नहीं? नहीं सर, गाँव कहीं में- गांव में भी नहीं थे सर। गाँव में डॉक्टर नहीं? नहीं है सर। अब आप बन के जी सर, पहले डॉक्टर होंगे सर। सेवा करेंगे या फिर सेवा करेंगे सर। सेवा ही करेंगे? क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम MD सदुल्ला हुआ सर। सर आपके रेडियंस इंस्टीट्यूट का JEE एडवांस में भी अच्छा अचीवमेंट रहा और अब नीट में भी 5 बच्चों ने सफलता पाया है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। मुझे अपने बचपन की याद आ रही है। राइट, गांव में हम लोग रहते थे और गांव में रहते थे, थोड़े से गरीब परिवार से थे। तो कोई जो अच्छे डॉक्टर हैं, जैसे मेरे एक चाचा जी ही डॉक्टर थे दरभंगा में ही, यहाँ दुर्गा मंदिर पे, डॉक्टर विजय कुमार। भाई ही थे, पिताजी के चचेरे भाई थे। एक बार कुछ काम था, मिलने के लिए गए तो वो मिले नहीं। राइट, और आज जब रिजल्ट आया, जब वहाँ पे थे, तो यही सब सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। एक डॉक्टर ने हमें आज से 20-25 साल पहले मिलने से मना कर दिया और आज मेरे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे बच्चे IITian बन रहे हैं। गांव में हम रहते थे, मेरा छोटा भाई IIT दिल्ली में प्रोफेसर है। तो हमारे एक रिलेटिव IIT में पढ़ के जॉब कर रहे थे, तो उनसे पूछने गया मेरा भाई कि भैया IIT में कैसे जाया जाता है। तो उन लोगों को लगा गांव का बच्चा है, ये लोग कहाँ से, तो उन्होंने निगलेक्ट कर दिया उसे। और वो खुद ही आज IIT दिल्ली में प्रोफेसर है और यहाँ से 10-12 बच्चे तो IIT जा चुके हैं, 7-8 बच्चे तो अब जाने वाले हैं, जिनका भी रिजल्ट आया है। क्या कहना चाहते हैं? खास तो कर- ये ग्रेट सेटिस्फैक्शन है। नीट 2025 नीट के एग्जाम में आपके रेडियंस क्लासेस से कितने बच्चे निकले हैं? नीट में 2025 में 5 बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई किए हैं, जिनको कि GMC मिल जाए। 2024 में कितने निकले? 2024 में हमारे यहाँ से बच्चे नीट में नहीं जा पाए थे, बिकॉज की जो स्कैम हुआ था उसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई चला गया था और हमारे बच्चे नहीं जा पाए। ये 5 बच्चे जो हैं, इनका कितना रैंक है और क्या मतलब? जैसे इन्होंने बताया कि सत्यम कुमार मिश्रा का 1233 है, असादुल्ला का 3600 है, स्नेहा का 12,000 रैंक है। और जो 2 लोग जो हैं उनका रैंक 25,000 के भीतर है, उनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। इनका तीनों का रैंक सबसे बेहतर है। और जैसे सत्यम के लिए तो मुझे लगता है कि मे बी ही कैन गेट एम्स ऑल्सो,
तो बच्चे आज कोटा ना जाकर के दरभंगा में ही सब कुछ कर पा रहे हैं, तो ये करने में कितना कठिन, क्या क्या करना कोई पड़ा? कठिन नहीं है। रिजल्ट किसी संस्था का रिजल्ट नहीं होता है, ये रिजल्ट मेरा नहीं है, ये रिजल्ट इन बच्चों का है और इनके माता पिता का है, जो उन्होंने ऐसी परवरिश दी है कि इस तरीके से ये लोग डेडिकेटेड होके, कंसिस्टेंट होके मेहनत किए हैं। हमारा तो बहुत छोटा रोल है कि हाँ, थोड़ा सा इनके लिए हमने दरवाज़ा खोला, अंदर जा कर के सारा काम तो इन्होंने ही किया है। तो ये रिजल्ट इनका है, इनके माता पिता का है। हाँ, हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारा नाम भी हो रहा है। अगले साल क्या कुछ होगा? अगले साल और जी जान से मेहनत करेंगे, राइट, और इससे बेहतर की संभावना रहेगी। जी जान से हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर रिजल्ट लाएं। जैसे मैंने अभी बोला कि 2024 में आईटी में तो हमारे यहाँ से 2 बच्चे गए थे, एक का तो ऑल इंडिया रैंक 36 था, एक बच्चा को IAM प्लस IIT दोनों कोर्स मिला था, सौरभ कुमार को। 2023 में हमारे यहाँ से 2 बच्चे गए थे मेडिकल में, 2025 है ये। 2026 में अब धीरे धीरे जैसे जैसे संस्था पुरानी होती जा रही है, हमारे पास भी नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, हमारा भी मनोबल बढ़ रहा है इन लोगों की रिजल्ट की वजह से। तो हम भी और जी जान से मेहनत करेंगे, टीचर भी जी जान से मेहनत करेंगे। और ऑब्वियसली आई एम क्वाइट श्योर दैट 2026 will be going much better than what we had in 2025। ये नए साल के लिए कुछ स्पेशल बैच या कुछ इस तरह की तैयारी चल रही है? हाँ, नए साल के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ स्पेशल बैचेस वगैरह बन रहे हैं। और 19 जून से टारगेट जेई के लिए, टारगेट नीट के लिए और 11 जेई नीट के लिए हमारे यहाँ से नया बैच शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे यहाँ रह के मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि एक बार आएँ, देखें, अगर उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें अगर कॉन्फिडेंस आता है हमारे ऊपर, जो हमारे साथ मिल के वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे मिथिलांचल वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? मिथिलांचल वासियों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि जो जिस टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो 3 पिलर होते हैं, एक पेरेंट्स होते हैं, एक बच्चे होते हैं और एक मेंटर होते हैं। जो मेंटर हम लोग हैं, ये बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं। तीनों का एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए और हम लोग अगर तीनों साथ मिलके काम करेंगे, काम किया है तभी यहाँ पहुँचे हैं और आगे काम करेंगे तो इसे ऊपर की ऊंचाई पे भी जाएंगे। और रिजल्ट जो है, जब तक बच्चे और टीचर के बीच में, चाहे मेंटर के बीच में, जब तक गुरु शिष्य का संबंध स्थापित नहीं होगा, सफलता नहीं आएगी। पुराने ज़माने की बात है, लेकिन आज भी वही फैक्ट है। जैसे सत्यम बोल रहा था, असादुल्लाह बोल रहा था, स्नेहा बोल रही थी कि इनकी एकेडमिक परेशानियों को ही नहीं, जो भी इनका हमारा जो संबंध है, एक पिता पुत्र और पिता पुत्री का संबंध है। मतलब ये मेरे से कुछ भी बात कर सकती है, मैं इससे कुछ भी बात कर सकता हूँ, सत्यम से मैं कुछ भी, ये मुझसे कुछ भी आके बात कर सकता है, मैं कुछ भी इससे बात कर सकता हूँ। हाँ, फ्रेंडली, मतलब ये एनवायरनमेंट जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब तक हर उसकी परेशानियों को मैं नहीं समझूंगा, मेरी परेशानियों को वो नहीं समझेगा, तब तक जाकर के रिजल्ट संभव नहीं है।